हे- हेलो दोस्तों। वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं न्यूज़ डिबेट। न्यूज़ डिबेट में आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्यों है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पीएम और आरएसएस का जो आपत्तिजनक कार्टून है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तो अब देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 में। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या 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 कहता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब 6, क्योंकि ये जो एफ वाली है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया था। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया है। अभी अनुच्छेद 301 300 ए में शामिल कर दिया गया। अब इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए में क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है। बी, सब क्लॉज बी में कहता है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। सी क्या कहता है, सभा संगम सहकारी सोसाइटी बनाने का आपका अधिकार है। डी कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है। ई कहता है कहीं भी निवास करने का अधिकार है। जी कहता है आप कुछ भी व्यापार करने का अधिकार, लेकिन इसमें कुछ युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए। वो निर्बंधन क्या है, वो संविधान में लिखे हुए, उनको देखते हैं। अनुच्छेद 19(2) में लिखा है। अनुच्छेद 19(2) किसके लिए बंधन लगाता है, उपखंड खा के लिए, मतलब वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उपखंड 2 में, खंड वो क्लॉज 2 में युक्त युक्त निर्बंधन लगाता है। वो किस बेस में लगाता है, भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन, ये संबंध में इसमें अब की रिस्ट्रिक्शन लगे गए हैं। अब आते हैं 3 में। 3 किसके लिए लगाता है, वो शांतिपूर्ण सम्मेलन के लिए। किस बेस में लगाता है, भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, ये याद रखिएगा सारे आधार। अब आते हैं 4 में। 4 गा के लिए लगाता है। गा में क्या है, सभा संगम सोसाइटी सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए युक्त युक्त निर्बंधन लगाता है। क्या निर्बंधन, किस बेस में लगाता है, भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, सदाचार। अब आते हैं 5 में। 5 किसके लिए लगाता है, खंडगा और गड़ा के लिए, मतलब आबाद घूमने फिरने के लिए और निवास के अधिकार के लिए, दोनों के लिए 5 में लगाता है। 5 में किस किस बेस में लगाता है, साधारण जनता के हितों में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। मतलब अगर साधारण जनता का हित नहीं है तो आप वहां जा नहीं सकते, वहां व्यापार नहीं, वहां घर नहीं बना सकते। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में वो लेना पड़ता, नॉर्थ ईस्ट में जाने से कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन है, तो वो है। अब आते हैं अनुच्छेद 6 में। 6 किस में लगाता है, व्यापार करने के लिए। किस बेस में लगाता है, एक तो वही साधारण जनता के हितों में, दूसरा लगाता है अगर राज्य कोई चीज प्रतिबंधित है, जैसे अफीम की खेती, वो प्रतिबंधित है, उसका व्यापार नहीं कर सकते। और एक बेस ये है कि जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस, तो वहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक एमबीबीएस नहीं है। तो ये हो गया निर्बंधन। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 19 कंप्लीट। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।